हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट ब्राइड। बहुत लोगों का सवाल है ये, और बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ब्राइड सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखनी है। ये वीडियो आपको फुल क्लैरिटी दे देगा और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। आपको पता है, आप जब ब्राइड सिलेक्शन करने जाते हैं, जिनको भी मैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ब्राइड सिलेक्शंस में जाते हैं, आप ऐसे मैरिज में देखते हैं और आस पड़ोस में पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, रिश्तेदारों में पूछते हैं, तो आपको पता चल गया है कि अभी तक ब्राइड सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने घर के लिए बहू ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, जैसा पहले नहीं था। तो क्या डायनामिक्स चेंज हुई है और क्या आप लोगों को चीज़ें ध्यान पे रखनी है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। चाय पे चर्चा करिए आप इस टॉपिक पर, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ देखिए, बैठिए और डिस्कस करिए। आप अपने पॉइंट्स भी अपने कमेंट सेक्शन से बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपको मैं दो सिनेरियोज बताऊंगा। दो सिनेरियोज में पहला सिनेरियो ये है कि लड़की अमीर घर से है, उसके फादर बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच हैं, और अच्छा खासा बिजनेस है और बहुत पैसा है उनके पास। मोस्टली मैंने देखा है कि अगर लड़के वालों को ऐसा रिश्ता मिलता है तो वो कूद के छलांग मार देते हैं, ऐसे रिश्ते पे कूद के हाँ बोल देते हैं। रीजंस क्या है? रीजंस वही पुराने रीजंस हैं, जैसा लोगों का पहले रहता है कि लड़की अगर ऊंचे खानदान से है, पैसे वाले खानदान से है, तो उनको फाइनेंशियल बहुत पैसा मिलेगा। ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि जो भी उनके लड़की का फादर है, वो बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बिजनेस का कुछ हिस्सा मिलेगा। ये एक अजम्पशंस है लोगों की, जो कि रियलिटी में नहीं तब्दील होती हैं। तो ये काफ़ी वेरिड अजम्पशंस हैं। और जो सबसे बड़ा अजम्पशन लोग लेके चलते हैं कि हमें इस शादी में लड़की वालों की तरफ से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ट्रूथ ऑफ द लाइफ ये है कि जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद, तो शादी हो रही है उस टाइम पे लड़की वाले के पापा बहुत पैसा खर्च करेंगे। बहुत पैसा, जितनी उनकी हैसियत है बहुत पैसा खर्च करेंगे। लेन देन होगा, अच्छा खासा लेन देन भी होता है इस टाइम पे, और पैसे भी मिलेंगे और गहने और बाकी जो लेन देन होते हैं वो सब भी होगा। लेकिन शादी हो जाने से पहले, शादी एक बार हो गई, ये जो पैसा आपको मिल गया, ये सब कुछ मिल गया, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कोई प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है कि आपने अमीर बाप की बेटी से शादी करी है तो आपको उनके धन दौलत में भी हिस्सा मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है, जो मैं लोगों में क्लैरिटी देना चाहता हूँ। दूसरी गलत धारणा ये है कि, और अगर तो उसका कोई भाई भी है तो भूल ही जाइए। अगर लड़की का कोई भाई भी है तो वारिस तो वो हुआ, लड़की तो हुई नहीं। लड़की का घर शादी के बाद उसके पति के साथ होता है, ना कि उसके ओल्ड पेरेंट्स के साथ होता है। और वैसे भी हिंदी में कहावत है कि शादी के बाद तो लड़की पराई हो जाती है। तो ये वो कहावत इस चीज़ में सच आती है कि शादी के बाद एक्चुअली लड़की पराई हो जाती है, उनकी तरफ से आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। दूसरा सिनेरियो ये है, दूसरी सिनेरियो ये है कि आपको उस घर में लड़की से शादी हो रही है कि लड़की सुशील है, दिखने में अच्छी है और बातें भी अच्छे से करती हैं और डिग्री भी ठीक ठाक है और फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, लेकिन हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ज़्यादा धनवान परिवार से नहीं है। ऐसे घर में जब शादी होती है, लड़की वालों को लड़की को बहू बनाकर लेकर आते हैं, तो सोचते हैं कि सिंस ये हम्बल बैकग्राउंड से है तो लड़की दबी सी रहेगी और ऐसे घर के कामों में हेल्प भी कर देगी। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। वो लड़की, ये वाली जो जनरेशन, हमारी वाली जो जनरेशन है, ये जनरेशन से काम नहीं होता है। ये आप देख लीजिए, आपने अपने घर में लड़की से कितना काम करा है। अगर आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी को पूछिए कि उन्होंने घर का कितना काम करा है। उन्होंने शादी से पहले घर का काम नहीं किया है, घर का काम नहीं आता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कैसे, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ये फुलिश एक्सपेक्टेशन है कि वो लड़की घर के आके काम में हाथ बटाएगी। आजकल नॉर्मल मैगी बनाना आता है,
खाना बनाना तो लड़कियां भूल गई हैं, जो फेमिनिन नेचर है उनका, सॉफ्ट नेचर है कि ऐसा एक खाना बनाने में एक अलग ही कशिश होती है। आप जब खाना बनाते हैं, लेडीज जिनको मैं बात कर रहा हूँ उनको पता होगा कि खाना बनाने में एक प्यार और एक एहसास और एक कशिश होती है। अगर आप उस फीलिंग से बनाएंगे तो ही खाना अच्छा बनता है। अगर आप कुक बुक के रेसिपी देख के बनाएंगे कि इतने ग्राम मसाला, इतना ग्राम ये, ऐसे करके नहीं होती है खाना, ऐसा खाना नहीं बनता है। खाना बनता है विथ प्रैक्टिस, विथ लव, अफेक्शन, एवरीथिंग। आपने चाय वाले को देखा, वो ऐसे ऐसे करके कुछ भी, चाय पत्ती, चीनी ऐसे ऐसे करके डाल रहा है और दूध डाल दे रहा है, पता नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, बस एक आर्ट बन रहा है, आर्टिस्ट की तरह एक आर्ट बन रहा है वो चाय। जब वो चाय बन जाती है तो चाय आप देखना पी के बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वही आप घर पे बनाओ, आप जो घर पे चाय नहीं बनाते रेगुलरली, वो क्या करते हैं, ऐसा एक चम्मच लेंगे, एक चीनी का चम्मच लेंगे, ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे करके बनाते हैं और इतनी अच्छी बनती नहीं है जितना दुकान वाले की बनती है, वो तो इतना बल्क में बना रहा है। तो उसी हिसाब से लड़कियों में वो जो फेमिनिन नेचर है, वो सॉफ्ट नेचर है, वो गायब होता जा रहा है। पहले की जनरेशन में था कि बहुत अच्छा खाना बना लेती थी, घर को साफ सुथरा रख लेती थी। आजकल तो आप देख लीजिए, जिन लेडीज को मैं बोल रहा हूँ वो, उनको इस बात से वो कर रही होंगी, आइडेंटिफाई कर रही होंगी। तो हम्बल परिवार की लड़की कोई काम नहीं करने वाली, अगर उन्होंने पहले कोई काम नहीं किया है घर का, तो वो शादी के बाद आके भी कोई काम नहीं करने वाली है। झाड़ू बर्तन पोछा नहीं करेंगी, ठीक है, कुछ भी खाना उनको आता ही नहीं बनाना तो वो कैसे बनाएंगी। घर को मेंटेन कैसे करना है, बेड कैसे बनाना है, ये सब नहीं आता तो वो कैसे करेंगी शादी के बाद। उसके बाद लड़के वालों को क्या लगता है कि हम तो यार एक प्रिटी डॉल लेकर आ गए बस, कि हाँ मतलब देखने में खूबसूरत है और बात अच्छे से करती है, और लेकिन इसे कुछ आता नहीं है, आपको एक इरिटेशन फैक्टर हो जाएगा। लड़के वालों को मैं कह रहा हूँ, टेक अवे क्या है? टेक अवे इन दोनों सिनेरियो से यह पता चलता है कि लड़की क्या है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लड़की खुद क्या कर सकती है, लड़की खुद कितने पैसे कमा सकती है, लड़की खुद अपने हाथ से कितने काम कर सकती है, लड़की में क्या क्वालिटीज हैं, वही डिफाइन करेगा कि मैरिज कैसी चलेगी। अगर लड़की पैसे कमाने वाली नहीं है, उसके पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं है, और पैसा कमाना सिर्फ नौकरी से ही नहीं और बाकी बिजनेस और बाकी भी कई तरीके हैं जिससे लड़कियां अपने घरों में पैसे कमा सकती हैं। अगर ये सब क्वालिटीज नहीं है, लड़की पैसे नहीं कमाती, भावे वो 30,000 ही कमाए, 30,000 प्रति महीने ही कमाए, लेकिन वो कमाए। बिना कमाने वाली लड़की से शादी मत करिए, क्योंकि काम उनसे कुछ घर का होता नहीं है, और फिर वो ऐसे हो जाएगा कि आपको घर में इरिटेशन देगा कि कुछ कर भी नहीं रही है और पैसे भी नहीं, पैसा कमाएगी तो बहुत अच्छा बात है। घर से 8 9 10 घंटे बाहर रहेंगी, बहुत अच्छी बात है, आपके सास और बहू के साथ टकराव होगी ही नहीं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है वाइल डूइंग द ब्राइड सिलेक्शन। ये लड़के वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लॉन्ग ड्यू से पेंडिंग था, मैं सोच रहा था काफी दिनों से बनाने के लिए, और आजकल के सिनेरियोज में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हाउ टू सिलेक्ट द ब्राइड इन द अरेंज मैरिज। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं वेबिनार करता हूँ करियर और रिलेशनशिप्स के लिए। ऐसे ही टॉपिक्स रहते हैं, बढ़िया टॉपिक्स रहते हैं, फ्री वेबिनार्स हैं आप लोगों के लिए। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में दे दूंगा, आप देख लीजिए कहीं पर भी, और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब कब वेबिनार होता है। एज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड मैरिटल कंसल्टेंट एंड करियर गाइड, आपको मैं जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको ध्यान पे रखना है, नोट्स बना लेने हैं और अपने फैमिलीज के साथ डिस्कस करना है। दिस इज नॉट दी फाइनल फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने फैमिलीज के साथ डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, तो ही बात आगे बढ़ेगी। और पुराने जो रूल्स से आप लड़कियां ढूंढते थे वो भूल जाइए, कि लड़का ऐसा ढूंढ सोचता था कि शादी के टाइम कि माँ जैसी लड़की मिल जाए, वैसी नहीं मिलेगी। नए पैरामीटर्स आ चुके हैं, न्यू जनरेशन आ चुकी है, न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं, और लोगों के साइकोलॉजी चेंज हो चुके हैं, एक फुल जनरेशन नहीं आ चुकी है।
तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइए और कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ लिखिए। थैंक यू वेरी मच।